मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पौधे को सींच रहा हूं। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए, वही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठे। अब आपको ही कुछ करना होगा ताजश्री। इस विपदा का हल आपको ही निकालना होगा। एक माता अपने कर्तव्य में चूक गई है। एक पितामह नहीं चूक सकते ताजश्री। कुछ कीजिए। हर बार भीष्म के समक्ष ही भीष्म स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्यों? आप सभी को अपने अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। अब आप लोग कहां कहां और किस व्यू में रहेंगे ये समझ लीजिए। ये कुरुक्षेत्र है और हमारे सामने होगी कौरव सेना। हमारी सेना का दायां पक्ष मैं संभालूंगा और बायां पक्ष महाबली भीम, और मध्य में होंगे गांडीवधारी अर्जुन, और कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथी होंगे, और सबसे आगे होंगे महाबली, इच्छा मृत्यु के वरदानधारी भीष्म। इस युद्ध में सभी ने अपना स्थान जान लिया है। अब तुम सुनो पार्थ, तुम इस युद्ध के, इस सेना के सबसे महत्वपूर्ण भाग में हो, और युद्ध की अलिखित नीति यही है कि प्रारंभ निर्णायक होता है, और एक कुशल और विजय प्रारंभ न केवल सेना का मनोबल बढ़ाता है, अपितु उसे विजय की ओर भी लेकर जाता है। तुम हमारी सेना के मेरुदंड हो, मूल आधार हो, इसलिए विशेषतः आक्रमण तुम्हारे ऊपर ही होंगे पार्थ। और युद्ध में तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे तुम्हारे पितामह परशुराम शिष्य महामहिम भीष्म, जो कौरवों के सबसे बड़े बल है। और कूटनीति यही कहती है कि यदि आधार को गिरा दिया जाए तो इमारत को गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। और महामहिम भीष्म कौरव सेना के आधार हैं।
और तुम्हें उन्हें गिराना ही होगा। यदि युद्ध के प्रथम दिन ही तुम उन पर हावी हो जाओ तो ये हमारे पक्ष के लिए सर्वोत्तम होगा पार्थ। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे, यही इनका कर्तव्य है और यही नियति है। कहां खो गए पार्थ? मैं बस यही सोच रहा हूं माधव, पितामह पर वश कैसे कर पाऊंगा। वो देव गुरु बृहस्पति और भगवान परशुराम के शिष्य हैं और उस पर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ऐसे विकट योद्धा को कैसे पराजित कर पाऊंगा मैं? कैसे रोक पाऊंगा मैं उन्हें? उत्तम, अति उत्तम, बधाई हो पार्थ। तुम तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही पराजित हो गए। एक शत्रु की शक्ति का अनुमान होना एक योद्धा के लिए उचित होता है, परंतु शत्रु की शक्ति को देखकर उससे स्वयं को हीन समझना पराजय की ओर सबसे पहला पड़ाव होता है पार्थ। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत हो, कल तुम कर्ण से होगे, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? अपनी प्रतिज्ञाएं कैसे पूर्ण करोगे पार्थ? बताओ। यदि युद्ध में विजय होना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है पार्थ, या तो शत्रु का सर झुका दो या फिर उसका सर संधान कर दो। यदि तुम्हें इस धर्म युद्ध में विजय पानी है तो तुम्हें अपने पितामह का सर झुकाना होगा। या फिर उनका सर संधान करना होगा पार्थ। और यही तुम्हारा धर्म है पार्थ। केवल गंगा पुत्र भीष्म ही नहीं, तुम्हें हर उस योद्धा का वध करना होगा, हर उस योद्धा को दंड देना होगा जो धर्म स्थापना के मार्ग में आए। क्या हुआ पार्थ? तुम इतने विचलित क्यों हो? कुछ नहीं माधव। अपने सखा से सत्य छिपाना इतना सरल कार्य नहीं है पार्थ। तो बताओ, ऐसा क्या भाव है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है? बोलो पार्थ। नहीं माधव, मैं ठीक हूं।
पहुंच गए, मेरे पितामह कहाँ रह गए? सभा आरंभ की जाए। सभी रथी, महारथी और योद्धा आकर वो अस्त्र ग्रहण करें जिससे उन्हें युद्ध में प्रयोग करना है। प्रणिपात महामहिम। यशस्वी भव। प्रणिपात महामहिम। तो सहोदर एक दूसरे का रक्त ना भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताजश्री। प्राण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। मैं अपने 6 पुत्रों को जीवित देखना चाहती हूँ। इस विपदा का है आपको ही दिखाना होगा। मेरा शस्त्र महामहिम। क्या हुआ पितामह? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। ये क्या कह रहे हैं आप पितामह? आप अब भूल रहे हैं, वर्षों पहले मैं अंगराज को राजा घोषित कर चुका हूं। उसके कर्म को, उसके जन्म से प्रधानता दी थी आपने। कर्ण ने मेरे लिए दिग्विजय प्राप्त की है। आपने स्वयं विराट युद्ध में उसके साथ मिलकर युद्ध किया।
तो फिर आज उसके भूत पुत्र होने का प्रश्न कहां से उत्पन्न हो गया है? बात जन्म की ही तो है दुर्योधन। हाँ, मैंने कर्ण के साथ युद्ध लड़े हैं, परंतु ये युद्ध बाकी युद्धों से भिन्न है। ये एक महान युद्ध है। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। मैंने सदा इस पल की प्रतीक्षा की है जब मैं ये सिद्ध कर सकूं कि जीवन जन्म पर नहीं, कर्म पर निर्भर होता है। और आज जब ये समय आया तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं रिक्त हाथ लौट जाऊं। यह युद्ध केवल मेरा अधिकार नहीं, मेरे जीवन जीने का लक्ष्य है। आप मुझसे मेरा अधिकार, मेरा लक्ष्य मत छीनिए। मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि इस युद्ध में मैं उसकी रक्षा करूंगा, पूर्ण रूप से मैं उसकी सहायता करूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हो सकता। ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने कि आप मुझे यह दंड दे रहे हैं? ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने कि आप मुझे यह दंड दे रहे हैं? मैं कौरवों का सेनापति हूं और एक सूत पुत्र को अपने निर्णय का कारण बताना उचित नहीं समझता। और ये मेरा अंतिम निर्णय है कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। ठीक है बेटा, कर्ण को उत्तर देना या ना देना आपका अधिकार है, परंतु एक सेनापति का कर्तव्य भी है और धर्म भी कि वो अपने युवराज के हर एक प्रश्न का उसे उत्तर दे। तुम्हारा पितामह होने के नाते मैं इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझता। परंतु मैं कारण समझ चुका हूं, और कारण ये है कि आपका मन उन पांडवों के पक्ष में डोल रहा है। उन पांडवों के प्रेम में आपकी प्रतिज्ञा दुर्बल हो गई है। विश्वासघात कर रहे हैं आप हमारे साथ, विश्वासघात। दुर्योधन, नहीं पितामह, मुझ पर क्रोध दिखाने से आपका सत्य बदल नहीं जाएगा, और सत्य यही है कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। आप जानते हैं कि
कर्ण ने इस युद्ध में भाग लिया तो वो आपके उन प्यारे पांडवों का नाश कर देगा। और इसी उद्देश्य के चलते आप कर्ण को इस युद्ध से दूर रखना चाहते हैं। तुम्हें जो समझना है समझो दुर्योधन, परंतु मैं किसी को भी अपना उद्देश्य बताना उचित नहीं समझता। बहुत हो गया पितामह, बहुत हो गया। अब आपको अवकाश लेने की आवश्यकता है। बूढ़े हो गए हैं आप। इसीलिए मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन आपको आपके कर्तव्य से मुक्त करता हूं।